की जानिब से ईमेल्स आने लग गई हैं लोगों को कि आपके कार्ड्स जो हैं वो अप्रूव हो गए हैं। तो खाली ऐसा नहीं है, इसके साथ-साथ ये भी ईमेल्स आ रही हैं कि आपके जो केसेज़ हैं, उनको दोबारा से हम एनालाइज़ करेंगे। तो 2 अलग-अलग किस्म की ईमेल्स आई हैं। अब कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स ने इन्फॉर्म किया है जिनके ऑलरेडी कार्ड जो हैं वो रिसीव हो चुके थे, उनको भी ईमेल्स रिसीव हो रही हैं कि जी आपका कार्ड या तो अप्रूव हो चुका है या आपको री-एनालाइज़ किया जाएगा। दोबारा से हम आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं और प्रोसेस है उसको चेक करेंगे। ऊपर स्क्रीनशॉट पोस्ट कर रहा हूँ, आप दोनों तरह के स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। आयमा ने ये इस अंदर कहा है कि जिनके अप्रूव हो चुके हैं उनको सितंबर के महीने के अंदर कार्ड जो है वो रिसीव होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जिनको उन्होंने ये कहा है कि आपके जो केसेस को री एनालाइज करेंगे, उनको ये कहा है कि हम आपसे भी रब्ता करेंगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर, और आपको बताएंगे कि अगर आपसे हमें किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है या कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए या कोई भी चीज़ है, तो उससे आयमा आपसे खुद ब खुद कॉन्टैक्ट करेगी। तो आने वाले दिनों के अंदर आप माइंड में रखें कि आपसे किसी भी किस्म का आयमा का कॉन्टैक्ट हो सकता है। और जिनके अप्रूव हो गए उनको भी यही लिखा है कि अगर आपसे भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। अब आने वाले दिनों में इस पे क्या मज़ीद तफ़सीलात आती हैं और लोगों के कार्ड जैसे ही आना स्टार्ट होते हैं वो भी देखते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पुर्तगाल से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें। पुर्तगाल का नेशनैलिटी लॉ क्या चेंज होने जा रहा है? सितंबर आ चुका है, गवर्नमेंट आ चुकी है वापस, असेंबली की छुट्टियां हो चुकी हैं ख़त्म। आज क्वार्ता फेरा यानी वेडनेसडे वाले दिन गवर्नमेंट पार्टी से मिल रही है। किन चीज़ों पे ये बात कर रही है? वो चीज़ें हैं, एक तो बजट 2026, इसके साथ साथ लाइद नेशनलिदाद जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऊपर स्क्रीनशॉट पोस्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने छुट्टी से वापस आते ही इस चीज़ पे काम करना शुरू कर दिए और बातचीत करना शुरू कर दिए, डिस्कशंस शुरू कर दिए। आने वाले दिनों के अंदर इस पे जो भी मज़ीद तफसीलात आएंगी, क्या डिस्कशंस होती हैं, क्या इनके लाया अमल होता है, क्या ये प्लानिंग करते हैं, क्या ये चीज़ें लेकर आते हैं, वो आने वाले दिनों के अंदर ही पता चलेगा। और जो सूरत हाल नज़र आ रही है, जैसा कि लाइद इमिग्रेसाऊँ जो है वो रिजेक्ट हुआ है, अब लाइद नेशनलिदाद जो है इस पे क्या सूरत हाल निकलती है, क्या लॉज लेकर आते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस लाते हैं, और उसके बाद प्रेसिडेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ से इस पे क्या फ़ैसले आते हैं। तो आने वाले चंद दिनों में, चंद महीनों के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पुर्तगाल से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप पुर्तगाल इमिग्रेशन न्यूज़ के तमाम सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप पुर्तगाल में जॉब ढूंढ रहे हैं और कटिंग का काम आता है आपको, यानी हेयर कटिंग जिसको बोलते हैं, तो आप ये कमेंट पढ़ सकते हैं, यूनिक हेयर सैलून वियाना दो कस्टेलो। तो यहाँ पे जो है इनको एक बंदे की ज़रूरत है जो कि जिसको बाल कटिंग का काम आता हो या सैलून का काम आता हो। और करना आपने क्या है, आपने इस कमेंट के ऊपर जाने, इनकी प्रोफाइल है, प्रोफाइल के अंदर इनको मैसेज कर लेना, क्योंकि इन्होंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो कोई दी नहीं है। अगर आप भाई कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी डिटेल्स मेंशन कर दीजिएगा। तो जो भी भाई लोग हैं और जिन्होंने ये काम करना है, तो आपने करना है कि इनसे कांटेक्ट कर लेना। कांटेक्ट करके आप सारी चीज़ें डिस्कस कर लेना, सैलरी वैलरी। जब भी कोई वीडियो बनाते हैं तो लोग कमेंट करने लग जाते हैं देसी ऐसे तो देसी वैसे, तो भाई हम सारे ही देसी हैं और ये सारी चीज़ें हम खुद ही करते हैं। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट की, सैलरी की, हर चीज़ की इनसे डिस्कशन कर लेनी है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी। एनीवेज एट द एंड आप सारी चीज़ें डिस्कस करें। डिस्कस करने के बाद अगर आपको सारी चीज़ें ओके लगती हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। मुझे सिर्फ कमेंट आया था तो इसमें मेरी कोई वो नहीं है, मैं किसी को भी जानता नहीं हूँ। अगर आपको ठीक लगा तो ये काम कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पुर्तगाल से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें।